Hello friends, how are you? In the last class we discussed about weathering. That was the first erosion force. Okay, and let me remind it. What is the weathering? That is the force of weathering. That means the external tectonic forces which acts on object at its staying position is called weathering forces. ऐसे ऐसे इरोजन सॉरी ऐसे एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेइंग पोजीशन पर वर्कआउट करते हैं उन्हें कहा जाता है वेदरिंग फोर्सेस। जिसमें अपन ने पढ़ा था सनलाइट, दूसरा अपन ने पढ़ा था वाटर, थर्ड अपन ने पढ़ा था विंड। अब ध्यान देना यहाँ पर वाटर और विंड दे आर ऑल्सो इरोजन फोर्सेस, वो इरोजन फोर्सेस की कैटेगरी में भी आते हैं। फिर अपन ने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग। जो वेदरिंग है उसकी इम्पोर्टेंस की अपन ने बात की थी, जिसमें अपन ने कहा था वेदरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, एंड इट इज बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स या प्रोवाइड fresh fertile soil for our agriculture purpose, and second it also helps in the formation of the plain for agriculture. Now in today's class I am starting about erosion forces. Erosion forces. The first thing that comes in our mind, that is what is erosion forces. The group of external molding forces that work with motion are called erosion forces. वो एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस या टेक्टोनिक फोर्सेस जो कि मोशन के साथ वर्क करते हैं, बिकॉज ऑफ द मोशन जो वर्कआउट करते हैं उन्हें कहा जाता है इरोजन फोर्सेस। जैसे कि एयर, वाटर, स्नो। एयर, मूविंग वाटर, flowing glaciers, which is the form of snow, etc., which flow from one direction, one place to another place, are comes in this category. ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इरोजन फोर्सेस। गॉट इट? देयर इज अ ग्रेट फोर्स इन देयर फ्लो। ये जितनी भी चीज़ें हैं इरोजन में, इनमें जब ये फ्लो करते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट होते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच कम्स इन देयर वे ब्रेक एंड फ्लो अवे। जो कोई भी चीज़ इनके रास्ते में आती है वो टूटती है और फ्लो अवे उनके साथ बह जाती है। दीज फोर्सेज ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये फोर्सेस जो हैं सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स में जो सॉइल बनी उसको प्लेन्स तक लेके आने का काम वाटर करता है। जो रिवर्स हैं उनके साथ बहते हुए वो लैंड पीसेस तक पहुंचते हैं। गॉट इट? सो दीज फोर्सेस चेंज द शेप ऑफ द सरफेस और अर्थ स्ट्रक्चर। इसलिए ये फोर्सेस शेप जो अर्थ की है उसमें चेंजेस यहाँ पे ला देते हैं। भाई कंटिन्यूसली लगातार सॉइल एक जगह पे डिपॉजिट होती जाएगी तो डेफिनेटली उसकी टेक्सचर बदलेगी। गॉट इट? एक जगह से सॉइल लगातार हट रही है, दूसरी जगह लगातार डिपॉजिट हो रही है, तो डेफिनेटली आफ्टर द फ्यू टाइम्स देयर इज अ चेंज। ओके, अब इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विंड। विंड किसे बोलते हैं? तो इसको सीधा अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करूं, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर है उसे विंड बोलते हैं। गॉट इट? There is a cover of different gases is found around the surface of Earth which are called atmosphere. हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर्स का या गैसेस का एक काफ़ी बड़ा पूरा का पूरा एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कवर पाया जाता है, जिसको अपन एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वी आर अलाइव बाय एक्सचेंजिंग गैसेज एयर विथ एटमॉस्फेयर। हम इसी एटमॉस्फेयर के साथ जो गैसों का एक्सचेंज है उसके कारण से अलाइव है, जिंदा बने हुए हैं। प्लांट्स ऑल्सो यूज गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर। प्लांट्स ऑल्सो यूज गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं
वो भी इन्हीं एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दे ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सिंस एयर रिमेन इन मोशन, एयर जो है वो कभी भी एक जगह रुक के नहीं रहती, दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूसली इन मोशन। सो इट ऑल्सो डू इरोजन, इसलिए ये इरोजन भी करती है, क्योंकि मोशन है तो मोशन के कंसेंस में क्या आएगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ओके, द स्पीड ऑफ एयर प्रोवाइड द पावर ऑफ इरोजन, ये जो स्पीड है एयर की वो उसे इरोजन का पावर प्रोवाइड करती है। द मूविंग एयर, दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ये जो मूविंग एयर है इस मूविंग एयर को अपन क्या बोलते हैं, विंड। विंड इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट एरियाज, जो दो अलग अलग एरियाज हैं उनमें प्रेशर डिफरेंस के कारण से विंड क्रिएट होती है। दिस डिफरेंस इज रिजल्ट ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ हीटिंग ऑफ सन, ये जो है ये इम्बैलेंस ऑफ हीटिंग ऑफ सन के कारण से ये क्रिएट होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अपन समझते हैं। एज यू नो, सन जो है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर अर्थ, एकमात्र एनर्जी का सोर्स है अर्थ पर। जितनी भी अपन एनर्जीज देखते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर बिलोंग विद द सोलर एनर्जी, बिलोंग्स विद सोलर एनर्जी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी सोलर एनर्जी यानी कि सन से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर विंड जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट, बट लिटिल बिट डिफरेंट मैनर। सन जो है वो पूरी अर्थ पर एक जैसी हीटिंग नहीं करता और थ्रू आउट द ईयर एक जैसी हीटिंग नहीं करता। तो इसके कारण से जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है हीटिंग का, दैट इज द रीजन ऑफ विंड। वो क्या है, विंड का रीजन माना गया है। गॉट इट? इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। सपोज देयर इज ए माउंटेन, ये एक माउंटेन है, दैट इज अ सन, ये सन है। सन की यहाँ पर डायरेक्ट रेज गिर रही है, लेकिन इस एरियाज में सन की रेज नहीं पहुँच रही। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई, और यहाँ पर टेम्परेचर लो। गॉट इट? टेम्परेचर हाई होगा तो जो एयर है वो हीट अप होकर, क्योंकि एयर गर्म होती है, हल्की हो जाती है, हल्की होकर कहाँ चल जाती है, ऊपर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर डेफिनेटली एयर जब राइज अप हो चुकी है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेशर डाउन। अगर इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पर कंपेरेटिवली टू दैट टेम्परेचर कम है, इसलिए एयर कम गर्म होकर ऊपर उठी, तो डेफिनेटली इस एरिया के मुकाबले यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर। टू बैलेंस दिस या टू ओवरकम फ्रॉम this difference, the wind or air start to blow from high pressure to low pressure। इस imbalance को या ये जो difference है इसको ओवरकम करने के लिए, बराबर करने के लिए एयर जो है या विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर। अब जैसे यहाँ से यहाँ जा सकती है, माउंटेन के ऊपर से जा सकती है, माउंटेन के साइड से जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट इज द रीजन ऑफ विंड, दैट इज द रीजन ऑफ ब्लोइंग एयर, दैट मीन्स विंड। वही विंड का या ब्लोइंग एयर का रीजन होता है। गॉट इट? The moving air is called wind. Wind is the result of the pressure difference between the different areas. This difference is result of the imbalance of heating of sun. The energy of sun does not reach in the same amount to every part of the earth and not in every month of the year. सन की जो हीटिंग है, सन की जो एनर्जी है, वो अर्थ के हर एक पार्ट पर सेम अमाउंट में नहीं पहुंचती। कुछ जगह पर ज़्यादा हीट, कुछ जगहों पर कम हीट। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान है, विंटर समर सीजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट बिल्कुल सीधी गिरने के कारण से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, जबकि कंपैरेटिवली टू अगर आप थोड़ा सा इधर जम्मू कश्मीर साइड में आप चलें तो सनलाइट इतनी ज़्यादा हीट वहाँ पर क्रिएट नहीं करती। गॉट इट? सो सभी पर इक्वल जगह नहीं पहुँचती और पूरा थ्रू आउट द ईयर एक जैसी नहीं है। जैसे अपनी बात करें
पर्टिकुलरली अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान का कंसिडरेशन करें। समर में सनलाइट बिल्कुल सीधी, मैक्सिमम अमाउंट, टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेल्सियस। इन विंटर सनलाइट का अमाउंट उतना नहीं, रिजल्ट टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री। गॉट इट? तो दैट इज द रीजन ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, द एरिया विच गेट मोर हीट हैज़ लो प्रेशर। वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा हीट है, ज़्यादा हीट अवेलेबल होती है, वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। वाइल द एरिया विच इज़ लेस हीटेड हैज़ मोर एयर प्रेशर। जबकि वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा हीट है वहाँ पर प्रेशर, एयर प्रेशर, सॉरी, द एरिया विच इज़ लेस हीटेड, सॉरी, लेस हीटेड जो कम गर्म है, वहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। टू ओवरकम दिस प्रेशर डिफरेंस, एयर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस प्रेशर डिफरेंस को कम करने के लिए जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती है। दिस मूविंग एयर इज विंड। अब ये जो मूव, इस प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए जो एयर मूव कर रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज विंड। द स्पीड ऑफ विंड इज डिपेंड ऑन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्लेसेस। दोनों प्लेसेस की प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करती है विंड की स्पीड। अगर प्रेशर डिफरेंस कम हुआ तो एयर नॉर्मल या काफ़ी स्लो ब्लो करेगी, लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशन में जो एयर की स्पीड होगी या विंड की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, जैसे ये डस्ट स्ट्रोम्स, सन में जो डस्ट स्ट्रोम्स आते हैं, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस। ठीक, देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ अर्थ वेयर प्रेशर डिफरेंस रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा दो टाइप की जो विंड्स हैं उनकी बात करेंगे। एक तो जो जिसको अपन कॉमर्शियल विंड बोलते हैं उसकी, और नीचे अपन बात करेंगे मानसून विंड की। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जो है वो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर लगभग सेम बना रहता है। सो दीज प्लेसेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर। इसलिए इन एरियाज में एयर के जो विंड, एयर या जो विंड की जो स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल एक जैसी बनी रहती है। In ancient time, these winds were used for sailing of, for sail ships या transportation of ships। पुराने टाइम में इसी विंड का यूज़ किया जाता था शिप्स वगैरह की सेलिंग के लिए। अब थोड़ा सा अपन जियोग्राफी की तरफ बात करें। यू नो दैट अर्थ का इक्वेटर रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स, सनलाइट बिल्कुल सीधी गिरती है इक्वेटर्स पर, तो यहाँ टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा। टेम्परेचर हाई होने के कारण प्रेशर ऑलवेज लो। गॉट इट? अगर अपन कंपेयर करें अदर एरियाज में, जैसे कि अपन कंपैरिजन करें अपन, 1 मिनट, तो यहाँ पर इक्वेटर रीजन्स में टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर लो। अगर अपन इन पे चलें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अपन बात करें, तो कंपैरेटिवली टू द इक्वेटर्स यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है क्योंकि सनलाइट थोड़ा टिल्ट होकर यहाँ पर गिरती है। टेम्परेचर लो रहता है, रिजल्ट यहाँ पर प्रेशर हमेशा हाई रहेगा। सिमिलरली इधर भी टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो, रिजल्ट प्रेशर हमेशा हाई। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस ये पूरे साल एक जैसा बना रहेगा, इसलिए थ्रू आउट द ईयर एयर के जो फ्लो की डायरेक्शंस होंगी वो इस तरह से रहेंगी इक्वेटर्स की तरफ। तो एक तरीके से अपन देखें तो यहाँ पर इक्वेटर पर एयर के फ्लो की डायरेक्शन पर्टिकुलरली सेम रहती है थ्रू आउट द ईयर। इसी विंड का यूज़ किया जाता था ओल्ड टाइम में, जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो ट्रैवलिंग अपन ने की है, चाहे वो ब्रिटिश का इंडिया तक आने के बाद हो या फिर जो अमेरिका को डिस्कवर आउट करने में कोलंबस वगैरह, वास्को डी गामा, या जो भी अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उन सभी ने इसी विंड का यूज़ यहाँ पर किया था। ठीक, तो ये एक तरीके से रेगुलर विंड है। ठीक, नाउ देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ अर्थ।
I think you understand it. Now, the direction and the speed of the some winds is not same. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सभी विंड की डायरेक्शन और स्पीड एक जैसी हो. बहुत सारी विंड्स ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन और स्पीड सेम नहीं होती. Their direction changes according to season. इनकी डायरेक्शन सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है. सच विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड. ऐसी विंड्स को जिनमें सीजन या टाइम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग स्पीड और डायरेक्शंस में चेंजेस आते हैं, दैट आर कॉल्ड मानसून विंड. फॉर 6 मंथ, अब मानसून विंड भी दो टाइप की, एक तो हो गई समर मानसून विंड और एक होती है विंटर मानसून विंड. तो उनकी बात करें अपन. फॉर द 6 मंथ इन द समर, विंड ब्लोज फ्रॉम द ओशन टू द लैंड. अपन इंडिया की अपन पर्टिकुलरली बात करें, मैं केवल कोस्टल जो रीजन्स उन्हीं की बात कर रहा हूँ. जो 6 मंथ समर के हैं उनमें लैंड का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली हाई, रिजल्ट एयर प्रेशर डाउन रहता है, जबकि ओशियंस में टेम्परेचर डाउन और जो एयर प्रेशर जो प्रेशर है दैट इज़ हाई. तो तकरीबन ये जो 6 मंथ्स हैं इसमें कंटिन्यूसली जो डायरेक्शंस होती हैं विंड की वो किधर रहती हैं, ओशियन से लैंड की तरफ रहती हैं. गॉट इट. और विंटर सीजन्स में, ड्यूरिंग द विंटर सीजन में यू नो दैट इन द लैंड का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा, जबकि ओशियंस का टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर सेम रहेगा. इसलिए विंटर सीजन्स में लैंड जो एयर की जो डायरेक्शंस होंगी वो होगी लैंड टू ओशियंस. इसे बोला जाता है विंटर विंड्स. ये कहलाती हैं समर विंड्स. गॉट इट. फॉर द 6 मंथ इन द समर, विंड ब्लोज फ्रॉम द ओशन टू द लैंड. गर्मियों के जो 6 मंथ हैं उसमें विंड जो है वो ओशियन से लैंड की तरफ ब्लो करती है. इट कॉज समर मानसून. ये समर मानसून क्रिएट करती है. इन इंडिया, साउथ वेस्ट समर मानसून, जो अभी अपन ने बात की साउथ वेस्ट यानी कि जो बे ऑफ बंगाल वाली साइड है, वहाँ से आने वाला जो मानसून है ब्रिंग्स रेन एवरीवेयर. पूरे इंडिया के अंदर रेन लाता है. गॉट इट. In winter for the 2 month, the wind moves from the land to the oceans and cause winter monsoon. 2 मंथ में जो विंड है वो लैंड से ओशियंस की तरफ फ्लो करती है, जो कि विंटर मानसून्स, जैसे कुछ विंटर मानसून जिसमें अपन सर्दियों में होने वाली बरसात. अच्छा, मेनली जो तमिलनाडु वाला रीजन्स है उसमें जो जो रेनफॉल होती है दैट इज ड्यू टू विंटर मानसून. अपनी साइड में तो जो नॉर्थ इंडिया है उस साइड में तो ज़्यादातर इस टाइम पर जो थोड़ी बहुत बरसात होती है विंटर मानसून में, जो नवंबर फरवरी जो है उसमें. ओके. मानसून रेन मेक वाटर अवेलेबल फॉर द फुल ईयर. जो मानसून जो है दैट इज द रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. लैंड के ऊपर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो दैट इज ड्यू टू मानसून विंड्स. मानसून रेन अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स. अब ये जो मानसून रेन जो है वो वेरियस फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है, जैसे कि उस पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, प्लांटेशंस कैसा है. गॉट इट. अब जैसे अपन सिंपली एग्जांपल में बात करें, राजस्थान फलोदी थ्रू आउट द ईयर 13 सेंटीमीटर रेनफॉल, जबकि दूसरी साइड में अपन चेरापूंजी मौसिनराम जो हाईएस्ट रेनफॉल है वर्ल्ड के एरियाज, उनमें थ्रू आउट द ईयर मोर देन 1300 सेंटीमीटर रेनफॉल. अब दो प्लेसेस में रेनफॉल का डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं. एक साइड में 13 सेंटीमीटर और एक साइड में 1300 सेंटीमीटर रेनफॉल. अच्छा, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर बरसात ना के बराबर होती है या होती नहीं है. फॉर एग्जांपल डेथ वैली जो अमेरिका में है, उसमें ये बोला जाता है कि कई 100 साल हो चुके हैं बरसात को. तो पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज जो हैं उनमें रेन कैसी होगी, मानसून कैसा होगा, वो बहुत सारे जो अदर फैक्टर्स हैं
माउंटेन रिंग्स कैसी हैं, प्लांटेशंस कैसा है, कोस्टल रीजन से डिस्टेंस कितनी है, उन सभी पर डिपेंड करता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल इसका और अपन ले सकते हैं। इन राजस्थान में अपन बात करें तो जो अरावली जो माउंटेन रिंग्स हैं उनकी डायरेक्शन जो अरेबियन सी से आने वाली जो समर मानसून विंड्स हैं उनके बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। इस कंडीशंस में ये जो एरियाज हैं ये माउंटेन रिंग इन वाटर जो समर मानसून जो विंड्स हैं उनको रोक नहीं पाती, इसलिए इनका यहाँ पर बहुत कम बरसात होती है इनके कारण से। लेकिन जो साउथ वेस्ट जो ईस्ट जो मानसून रिंग्स हैं ये जो आती हैं तो ये जब टर्न करते हुए पूरा मतलब इधर ऊपर हिमालय, ग्रेट हिमालय, पंजाब, इससे होते हुए जब यहाँ तक पहुँचती हैं, या ये जो अरेबियन सी जो पाकिस्तान वाली साइड से जो आ रही हैं वो जब आती हैं तो ये उनके बिल्कुल फ्रंट में आ गई। तो इस कंडीशन में ये जो विंड्स हैं इनके कारण से यहाँ पर स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो अरेबियन सी राजस्थान से बहुत कम डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी उसके कारण से रेनफॉल बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ द अरावली जो है वो इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाती है। जबकि जो साउथ ईस्ट जो मानसून है दैट इज ये इसके पैरेलल बिल्कुल फ्रंट में आने के कारण से उससे ये बरसात लेती है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल विच इज शोइंग दैट द monsoon rain affected by various factors. Got it? Now, when there is a more rain at one place and the waterlogging situation occurs, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात हो और वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस यानी कि जल भराव, वाटर होल्ड रह जाए। अब ये कैसे होता है, वहाँ उस एरिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी के बहने का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके मुकाबले अगर रेनफॉल ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस वहाँ पर क्रिएट होती है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड फ्लड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लड यानी कि बाढ़ अपन बोलते हैं। द फास्ट फ्लोइंग वाटर इज हाईली डिस्ट्रक्टिव विच कॉज डैमेज। फ्लड का या कोई भी जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है दैट इज हाईली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, बहुत डैमेज करता है। चाहे वो ह्यूमंस की बात कर लें, ह्यूमन लाइफ की बात कर लें, चाहे जो मेन मेड कंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, या जो भी हाउसेस वगैरह जो बनाए गए हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? नाउ अब बात करते हैं अपन इर्रेगुलर विंड्स या साइक्लोन्स। यू आर फेमिलियर विद द साइक्लोन्स। जब एयर एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ फास्ट स्पीड रोटेशन लेती है तो उसके लिए अपन बोलते हैं दैट इज साइक्लोन। ठीक, साइक्लोन आर एग्जाम्पल और इर्रेगुलर विंड। ये किसका एग्जाम्पल है? इर्रेगुलर विंड का। इन साइक्लोन विंड एयर मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सेंटर पॉइंट। साइक्लोन विंड में एयर जो है वो एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है यानी कि सेंटर पॉइंट उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती है या मोशन लेती है। अच्छा, ये जो सेंटर पॉइंट है इसे बोला जाता है आई ऑफ साइक्लोन। ठीक, साइक्लोनिक विंड्स आर अराइज ड्यू टू लो प्रेशर एट द सेंटर। किसी पर्टिकुलर एरिया में सेंटर में पर्टिकुलर एरिया पर सडनली लो प्रेशर क्रिएट हो जाए तो उसके आसपास के एरिया से जो विंड है वो तेजी के साथ उस पॉइंट की तरफ चलती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो लो प्रेशर जो सेंटर पे क्रिएट हुआ है दैट इज द रीजन ऑफ साइक्लोनिक विंड। ए साइक्लोन कैन बी 400 to 3000 किलोमीटर इन डायमीटर। 400 से लेकर 3000 किलोमीटर डायमीटर में ये बड़े होते हैं।
The cyclones of the temperate zone are bigger with the more wind speed than tropical zone. जो टेम्परेट जोन है क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर्स काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी फेवरेबल रहती हैं साइक्लोन्स के लिए। तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं उनके मुकाबले टेम्परेट जोन्स के अंदर जो साइक्लोन्स हैं वो काफ़ी बिगर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। Got it? To understand it, we can consider, suppose this is a area, particularly that is a area. यहाँ पर ये कोई पर्टिकुलरली लो प्रेशर एरिया का पॉइंट क्रिएट हो गया, तो यहाँ जो पास में जो एरियाज हैं उनसे विंड जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया को कवर अप करने के लिए, इस प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए इसकी साइड मूव करती है। इस कंडीशन में ये जो विंड है जो है अब वो पर्टिकुलर एक साइक्लोनिक या अपन बोल सकते हैं पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है, जिसको अपन बोलते हैं साइक्लोन। ओशियंस के जो साइक्लोन्स हैं उनकी खासियत है कि वो जैसे जैसे जितना लंबा टाइम वो ओशियंस के ऊपर रहते हैं वो उतना ज़्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते जाते हैं और उतने ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। मतलब एक तरीके से जैसे अपन बोलते हैं मॉन्स्टर है जो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते जाते हैं और साइज में बिगर देन बिगर होते जाते हैं और धीरे धीरे ये मूव करना स्टार्ट करते हैं कोस्टल रीजन्स की तरफ। और जब ये कोस्टल रीजन्स पे स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज ये क्रिएट करते हैं। अपरूटिंग ऑफ द प्लांट्स, जैसे कि प्लांटों का जड़ों से उखड़ जाना, फ्लड कंडीशंस, फ्लाइंग रूफ, छत का उड़ जाना, दीज आर सम डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स ऑफ दिस साइक्लोन्स। ये इन साइक्लोन्स के कुछ डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स अपन मान सकते हैं। बट इट साइक्लोन्स ब्रिंग सडन चेंज इन द वेदर ऑफ एन एरिया। साइक्लोन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के वेदर में सडन चेंज लाते हैं। हैवी रेन, थंडर्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों की गड़गड़ाहट, लाइटनिंग, बिजली के चमकना, एटसेट्रा आर इट्स हॉरिबल चेंजेस। ये सब क्या है? इसके हॉरिबल चेंजेस हैं, मतलब डरावने। अपरूटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जड़ों से उखड़ जाना, पावर फेलियर, अब पेड़ कटेंगे उखड़ जाएंगे, प्लांट जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन्स हैं उनके ऊपर गिरने से काफ़ी ज़्यादा पावर फेलियर्स कैन इट्स डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स, इसके डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स हैं। पावरफुल स्टॉर्म्स आर ऑल्सो अराइज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एट लोकल लेवल। कई बार जो लोकल लेवल्स के ऊपर जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उसके कारण से पावरफुल स्टॉर्म्स वगैरह बनते हैं। साइक्लोन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली बनेंगे ओशियंस के ऊपर। साइक्लोन्स तो कहाँ बनेंगी? ओशियंस के ऊपर ये क्रिएट होते हैं। अब जो पावरफुल स्टॉर्म्स का जैसे अपन एग्जांपल लें, डस्ट स्टॉर्म, राजस्थान साइड में जो डस्ट स्टॉर्म आते हैं, धूल भरी आंधियाँ जो आती हैं, दैट आर द रीजन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एट लोकल लेवल। उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है दैट इज द रीजन ऑफ स्टॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट जो आता है दैट इज हाइड्रो पावर, दैट इज पावर ऑफ मूविंग वाटर। लाइक विंड, मूविंग वाटर इज ऑल्सो ए ग्रेट इरोजन फोर्स। जैसे कि मूविंग वाटर एयर होता है वैसे ही वाटर जो है वो एक बहुत ग्रेट इरोजन फोर्स की कैटेगरी में अपन लेते हैं। रिवर्स आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रो पावर। रिवर्स जो है वो उस मूविंग वाटर का फोर्स का एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल अपन, ग्रेट एग्जाम्पल अपन कंसिडर कर सकते हैं। Rivers originated from the mountains and ended up in a lake, pond or in a sea. Rivers जो है वो माउंटेन से स्टार्ट होती हैं और किसी लेक या पॉन्ड या सी में जाकर एलिमिनेट होती हैं या एंड्स होती हैं। Various structures like the plain, valley, delta, etc. are constructed by rivers. अर्थ पर बहुत सारी जो चीज़ें अपन देखते हैं, चाहे वो प्लेन्स हो, मैदान हो, वैलीज हो, घाटियाँ हो, डेल्टा हो। डेल्टा क्या होता है? जहाँ पर ओशियनिक साल्टी वाटर और रिवर का फ्रेश वाटर मिक्स होता है, तो वो जो इलाका है दैट इज डेल्टा।
आर कंस्ट्रक्टेड बाय रिवर, ये सब रिवर से कंस्ट्रक्टेड होते हैं। सम रिवर्स फ्लो इन ए रेन वाइल सम अदर्स कीप फ्लोइंग वाइल होल ईयर, कुछ रिवर्स केवल रेनी सीजन्स में फ्लो करती हैं, जब कुछ रिवर्स थ्रू आउट द ईयर लगातार बहती जाती हैं। रिवर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन सिविलाइजेशन, रिवर्स ने सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जितने भी हम सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन या रोमन सिविलाइजेशन या कोई भी आप वर्ल्ड का सिविलाइजेशन देखें ओल्ड, तो ऑल ऑफ दैट वाज बेस्ड या नियर बाय ए रिवर या बैंक ऑफ रिवर। गॉट इट? द वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती, जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है जिसका अपन एसएसटी में पढ़ते हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, ये जो सिविलाइजेशन है ये सभी बैंक ऑफ सरस्वती, जो सरस्वती रिवर है उसके किनारे पर डेवलप हुई। लेटर ऑन व्हेन द सरस्वती रिवर चेंज द डायरेक्शन द पीपल हैड टू सेटल इन अदर एरियाज, टाइम पासिंग के बाद जब सरस्वती रिवर ने अपने डायरेक्शंस में चेंज ले आए तो उसके कारण से वो जो वहाँ से उन एरियाज में फ्लो करना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में लोगों को वहाँ से मूव करना पड़ा, बिकॉज वाटर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ अस, वाटर जो है वो हमारी एक सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स में शामिल होता है। एट प्रेजेंट रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, चंबल एटसेट्रा प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट। आज के टाइम पर अपन बात करें तो जो गंगा है, यमुना है, चंबल है और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स जो हैं प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? वाटर, फर्टाइल सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम रिवर हेल्प्स मिलियन ऑफ पीपल टू लिव, जो रिवर से मिलने वाला वाटर और फर्टाइल सॉइल वो मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों के जिंदगी के जीवन के लिए ज़रूरी होता है। द फ्लड इन रिवर आर इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर, जो वाटर है तो रिवर्स में जो फ्लड आती है वो इसका एक डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव पार्ट अपन मान सकते हैं। ओके, अबाउट द ग्लेशियर्स, ओशनिक करंट, टाइड्स we will discuss in next class. Okay, thank you.